ओमेरॉन एकेडमी, गणित की हर चुनौती अब होगी आसान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेरॉन एकेडमी। आज से हम पॉलिटेक्निक और क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का सिलेबस हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, जो कि इस प्रकार की हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ऑलमोस्ट हर इंजीनियरिंग ब्रांच में यूज़ होता है। ये चैप्टर आसान भी है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगा के पढ़ेंगे इसमें तो 100% मार्क्स लाना, मतलब इस चैप्टर से 100% मार्क्स लाना बिल्कुल पॉसिबल है। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ्स और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सपोज आपके पास दो वेरिएबल है, एक है y एंड एक है x, ठीक। एंड y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। दैट मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ x। y क्या है? इज ए फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन x, y इक्वल टू कॉस x, इट एट्सेट्रा, ठीक। अब हम y को डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा dy dx, सेकेंड टाइम करेंगे तो डी dx ऑफ dy dx, जिसको हम लिखते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक। थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? d3y dx3। सिमिलरली फोर्थ टाइम करेंगे तो d4y dx4 एंड सो ऑन। अब एनी इक्वेशन कंटेनिंग dy dx या d2y dx स्क्वायर या d3y dx क्यूब और d4y dx टू द पावर 4, उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जिसमें dy dx नहीं तो d2y dx स्क्वायर नहीं तो d3y dx क्यूब, ये इसमें से एटलीस्ट एक को होना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज x इंटू dy dx प्लस y इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है लेट से d2y dx स्क्वायर प्लस 7 इंटू dy dx प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस x, ओके। थर्ड एग्जाम्पल में भी x plus y minus 3 is equal to 0, and then let's say sin x plus y e to the power x is equal to 0, ठीक। तो इसमें से फर्स्ट इक्वेशन जो है ये दिस इक्वेशन, यहाँ देखो dy dx है यहाँ, है ना, तो इट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गया ये? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन में भी dy dx है, नॉट ओनली dy dx, इसमें d2y dx स्क्वायर भी है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। थर्ड इक्वेशन में देखो कहीं dy dx नहीं है, ना तो dy dx है, ना तो d2y dx स्क्वायर है, ना तो d3y dx क्यूब है, ठीक। यानी y का कोई डेरिवेटिव इस इक्वेशन में नहीं है, तो दिस इज नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन भी इसमें y का कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्लियर? तो डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे? जिसमें y का डेरिवेटिव रहेगा, ओके। कुछ नोटेशन सीखेंगे, जैसे dy dx को कभी कभार हम y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आप लोग जानते ही है। d2y dx स्क्वायर इसको y डबल डैश से यूज डेनोट करते हैं। d3y dx क्यूब रहेगा तो उसके लिए y ट्रिपल डैश यूज़ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली d टू द पावर 100 y dx टू द पावर 100 को कैसे डेनोट करेंगे? y टू द पावर 100 ऐसे दे के ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है, ओके। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेसिक्स सीखेंगे, जो है ऑर्डर एंड डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर एंड डिग्री।
इसमें से 100% तो बोल ही सकते हैं, इसमें एटलीस्ट एक MCQ तो पूछेगा एग्जाम में, एटलीस्ट एक MCQ पूछेगा और 2 मार्क्स का भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मतलब क्या है, ठीक। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे। अच्छा, dy dx इसका ऑर्डर क्या है, dy dx क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यों फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि y को एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। d2y dx स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि y को 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। वैसे ही y टू द पावर 100 d टू द पावर 100 y dx x 100, इसको क्या बोलेंगे, 100 ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि y को 100 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो इसको ऑर्डर बोलते। अब मान लो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा है, dy dx इज इक्वल टू लेट्स से e टू द पावर x, ठीक। इसमें y का कितने बार डेरिवेटिव किया गया है इस इक्वेशन में, एक ही बार। सर हम dy dx में देखेंगे, उसमें y को एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है ना। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1, ऑर्डर इज 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 1 है इसलिए, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं एक एग्जांपल, लेट्स से d2y dx स्क्वायर व d2y dx2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, 2, y को 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है, तो इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2, ठीक। थर्ड एग्जांपल, d3y dx3 प्लस x स्क्वायर d2y dx2 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर क्या है, हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें कितने बार डेरिवेटिव किया गया है, 2 बार, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या है, 3, यहाँ से है ना, तो ये हो जाएगा 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। और एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो y डबल डैश मतलब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव, y डैश मतलब 1 डेरिवेटिव, y डबल डैश क्या था, d2y dx स्क्वायर था, y डैश मतलब dy dx था। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया, 2, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट ऑर्डर। अब हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री किसको बोलते हैं, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको क्या बोलते हैं, डिग्री। मतलब सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढेंगे, उसके बाद उसका पावर देखेंगे, उसका पावर जो है वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, dy dx होल क्यूब प्लस 6y इज इक्वल टू 10x। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, d2y dx2 प्लस 3 इंटू dy dx होल क्यूब प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, dy dx होल स्क्वायर प्लस dy dx माइनस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, y ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यूब प्लस y डैश टू द पावर 4 में भी y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0, ओके। तो हम क्या ढूंढना चाह रहे हैं, डिग्री। डिग्री कैलकुलेट करने के लिए डिग्री का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है,
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ है dy dx, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो 1 हो जाएगा सर। डिग्री क्या होगा, डिग्री होगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, यानी यहाँ है 3, dy dx का पावर में कितना है 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, ये तो हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है, ये है dy dx, यहाँ है d2y dx स्क्वायर, तो इसका पावर क्या है 1 है ना, इसका पावर d2y dx स्क्वायर का पावर में 1 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 1। और ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या है 2 है ना, 2 है ऑर्डर, तो दिस इज 2। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर ये क्या है dy dx ऑर्डर 1, dy dx ये भी 1, तो मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। अब डिग्री क्या होगा, डिग्री में देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर जो कि यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ इसका ऑर्डर क्या है 1, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3, तो हमको हाईएस्ट ऑर्डर से मतलब है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पावर में 2 है। क्लियर, यहाँ पावर क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर से मतलब है। क्लियर, ओके। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सिर्फ ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy dx है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा यहाँ से 1, डिग्री हो जाएगा 1। क्यों डिग्री 1 है, क्योंकि dy dx के पावर में 1 है इसलिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, क्योंकि dy dx है, यहाँ d2y dx स्क्वायर है इसलिए, तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा मेरा 2। डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, तो डिग्री 1। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है ना, y डैश यानी फर्स्ट ऑर्डर, एक बार डेरिवेटिव किया गया है, y ट्रिपल डैश यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, डिग्री क्या होगा इसका, सर डिग्री तो आप बोले थे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है हमको, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, मतलब d3y dx क्यूब है, तो इसका पावर में 1 है, तो यहाँ डिग्री 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब पहले जितना क्वेश्चन हम अभी लिए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन में क्या था, वो इक्वेशन dy dx, d2y dx स्क्वायर या d3y dx क्यूब सब का पॉलिनोमियल इक्वेशन था। लिख देते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ऑल द अबव इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल इन क्या था, dy dx, नहीं तो d2y dx स्क्वायर, नहीं तो d3y dx क्यूब, नहीं तो डॉट, मतलब ऐसा ही हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यही था। फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सिर्फ dy dx है ना, और x का फंक्शन है, तो ये dy dx का पॉलिनोमियल है। यहाँ ये सेकेंड इक्वेशन देखो, ये भी dy dx का या d2y dx स्क्वायर का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और भी पहले हम जितना इक्वेशन लिए थे, ये दिस वन ऑल क्या है, डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है। ठीक, तो इसीलिए जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश सब का पॉलिनोमियल होता है, तब क्या होता है, उसका ऑर्डर भी रहता है, डिग्री भी रहता है। लेकिन जब वो इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, तो वो उसका ऑर्डर तो होगा लेकिन डिग्री नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो बेटर है आप बस ये ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं e टू दी पावर dy dx है ना, साइन ऑफ dy dx, लॉग ऑफ dy dx, कॉस ऑफ dy dx या d2y dx स्क्वायर जो भी है ना, मे बी
और क्या है tan ऑफ d3y dx3। ऐसा अगर एक भी टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो उस इक्वेशन का, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या नहीं होगा, डिग्री पॉसिबल नहीं है। उस केस पे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री अनडिफाइंड है। डिग्री क्या लिखेंगे, डिग्री अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब डिग्री है ही नहीं। ऑर्डर तो हो जाएगा, ऑर्डर तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डिग्री नहीं होगा। क्यों, डिग्री के लिए हमको वो ये सब टर्म यहाँ होना नहीं चाहिए, यानी पॉलिनोमियल होना चाहिए। dy dx का पावर रहेगा चलेगा, d2y dx² का पावर रहेगा तो चलेगा, y रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन dy dx d2y dx² ये सब का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिदमिक फंक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया। ठीक, तो थर्ड एग्जांपल जब देखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ e⁻y डैश है ना, यानी e के पावर में dy dx, e के पावर में dy dx, तो ये पॉलिनोमियल इन y डैश नहीं है, पॉलिनोमियल इन y डैश एंड y ट्रिपल डैश नहीं है, तो इसका क्या नहीं होगा, डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अनडिफाइंड, यानी इसका कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल देंगे तो ऐसा होगा, सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया d3y dx³ प्लस लॉग ऑफ d2y dx² प्लस e⁻y इज इक्वल टू 0। ठीक, देखिए ये टर्म जो है, ये टर्म इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है, ये टर्म अलाउड है। e⁻y होगा तो नो प्रॉब्लम, y से मतलब नहीं है हमको, y का डेरिवेटिव से मतलब है ना। यहाँ ये भी सही है क्योंकि dy इसका पावर में समथिंग कुछ है, 1 है, लेकिन d2y dx² से इसमें देखो ये लॉग के अंदर है, लॉगरिदम के अंदर है, तो ये पॉलिनोमियल टर्म नहीं है ना, ये लॉगरिदम फंक्शन हो गया, तो इसका कोई डिग्री नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इसका डिग्री नहीं होगा, अनडिफाइंड बोलेंगे इसको। हालांकि इसका ऑर्डर हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ इक्वेशन में √/dy dx है। ठीक है, और एक बात यहाँ ध्यान देना है, नोट करके लिख देता हूँ यहाँ, नोट, ऑर्डर एंड डिग्री आर ऑलवेज, ऑर्डर एंड डिग्री आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी ऑर्डर एंड डिग्री क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये सब हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1/2 कभी ऑर्डर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, 3/2 कभी डिग्री नहीं हो सकता है ना, -1 भी कभी ऑर्डर और डिग्री नहीं हो सकता है, या पॉजिटिव नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 ऐसा। ठीक, यहाँ हम ध्यान देंगे तो यहाँ फोर्थ इक्वेशन में देखेंगे तो यहाँ से सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ है। क्या दिक्कत है, dy dx था डेरिवेटिव, लेकिन उसके ऊपर √/ है सर, √/ यानी पावर में 1/2, लेकिन पावर में 1/2 से कोई तो काम नहीं होगा मेरा ना। अभी तो यहाँ बोले सर 1/2 कभी डिग्री नहीं होगा और ऑर्डर भी नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, यहाँ रूट को हटाना है, रूट को हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखो इक्वेशन को फिर से लिखते हैं यहाँ, √/ dy dx, इक्वेशन नंबर 4, √/ dy dx प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, तो यहाँ हमको करना क्या है, √/ हटाना है। √/ क्यों हटाना है, सिर्फ रूट नहीं, रूट मतलब हाफ है पावर, है ना, सिर्फ रूट नहीं, पावर में जब भी फ्रैक्शन आएगा, यहाँ मान लो यहाँ तो 1/2 है, कभी कभी 3/2 आएगा, कभी कभी 5/7 आएगा, जब भी पावर में फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन को पहले हटाना है ना। फ्रैक्शन से हमको नेचुरल नंबर पे आना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर पे आना है, 1 2 3 4 ऐसे लाना है। तो कैसे करेंगे, इसको हम एक साइड रखेंगे dy dx हाफ पावर, और बाकी सबको दाहिने साइड ले जाएंगे ऐसे, फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy dx हो जाएगा, है ना। ऐसे लिखते हैं हाफ, तो ऐसे स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर किए तो पावर में 2, यहाँ से साइन एक्स माइनस 2y पावर में 2 आ जाएगा। फिर सर यहाँ 2 और हाफ ये हो जाएगा dy dx,
ये हो जाएगा सर साइन एक्स माइनस 2y उसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोई रूट नहीं है, नो प्रॉब्लम, है ना। अब क्या करेंगे, इसका ऑर्डर डिग्री क्या है, क्या होगा डिग्री सर, इसका ऑर्डर लिखते हैं पहले। ऑर्डर सर 1 है क्योंकि डिवाइड एक्स है सिर्फ, डिग्री सर इसका 1 है क्योंकि डिवाइड एक्स के पावर में 1 है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, d2y dx2। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SBTE बिहार में बहुत बार पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो ये था d2y dx2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर पावर में 3/2। एक बार चेक कर लेते हैं, यही था क्या, हाँ यही था, ओके। तो यहाँ देखो, यहाँ पावर में 3/2 है ना। फ्रैक्शन हम क्या बोले थे, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन होगा तो उसको हटाना है जैसे भी करके। तो यूजुअली फ्रैक्शन हटाते हैं हम पावर में स्क्वायर करके, नहीं तो क्यूब करके, ऐसे हटाते हैं, ठीक। तो यहाँ हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 2 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो 3 एक नेचुरल नंबर है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमको करना क्या है, स्क्वायर करना है, ओके। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, d2y dx2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर, है ना, पावर में 3/2, और स्क्वायर के लिए 2 यहाँ आएगा, दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है ये बताओ, ये तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है ना। dy dx तो नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ है ना। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है मेरा, हम बस काम करेंगे इसी में, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे पावर 3 हो और 100 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर केस में स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो पावर हाईएस्ट पावर ढूंढते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है तो उसको 3 लिख देते हैं, डिग्री को 3 लिख देते हैं, यही गड़बड़ी होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को SBT में बार बार पूछा जाता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से 2 आएगा, और डिग्री हो जाएगा हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव का पावर जो कि 2 है, तो 2 आएगा। ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2, ओके। यहाँ एक सिंपल हम एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ। तो जब यहाँ सर फ्रैक्शन में जब सर 3/2 या 4/5 ऐसा कुछ आएगा तो हम उसको स्क्वायर करते हैं। अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर हम ऐसे करेंगे, मान लो पावर हम 2 नहीं लेंगे, पावर को 4 लेंगे, मतलब स्क्वायर नहीं करेंगे, पावर में 4 लेंगे, यानी d2y dx स्क्वायर यहाँ था, और यहाँ 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर, यहाँ पावर में क्या था, 3/2 था, ठीक। तो अगर आप ये ऐसा भी सोच सकते सर, यहाँ हम 4 देंगे, यहाँ भी 4 देंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, तो d2y dx स्क्वायर यहाँ पावर में 4 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस dy dx उसका होल स्क्वायर पावर में क्या आएगा सर, 2 और 4 काटेंगे तो यहाँ 3 × 2 यानी 6 आ जाएगा। तो उस केस में मेरा ऑर्डर तो सर 2 होगा, लेकिन डिग्री यहाँ मेरा 4 हो जाएगा, है ना, यहाँ डिग्री इंक्रीज हो गया, ठीक। क्या ये सही है, ये सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है, हम जब बोथ साइड जब पावर लेंगे ना यहाँ, तो मिनिमम पावर लेना है, सबसे छोटा नंबर या मिनिमम नंबर लेना है जो कि मेरा रूट या फ्रैक्शन हट जाए, ठीक है। अपने मर्जी से नंबर नहीं लेंगे, सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे, ठीक, ताकि मेरा फ्रैक्शन हट जाए, दैट्स ऑल। तो इस केस में हम पावर में 2 ही लगाएंगे, बोथ साइड पावर 4 नहीं लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 क्वेश्चन नंबर 6, इसका हम क्या करेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री, ओके। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू x इंटू dy dx प्लस a इंटू रूट ओवर 1 प्लस dy dx पावर में 2, ठीक। अब इसका ऑर्डर भी कैलकुलेट करना है, डिग्री भी कैलकुलेट करना है, लेकिन सर गड़बड़ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ रूट है। तो मैंने पहले ही बताया था कि रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जहाँ रूट है उसको एक साइड में रखो, बाकी सबको दूसरा साइड ले आओ। तो यहाँ मैं y माइनस एक्स इंटू dy dx
इसको ऐसे कर देता हूँ बाई साइड, और यहाँ a इंटू रूट ओवर 1 प्लस डी वाई डी एक्स उसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब सर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हम सर 2 लेंगे और यहाँ भी 2 लेंगे। फिर इसको लिखेंगे सर y माइनस जैसा है वैसा x इंटू डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, सॉरी बाहर में स्क्वायर, बराबर है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू रूट हट जाएगा तो आएगा 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर, ऐसा। अब हम ढूंढेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सर यहाँ भी डी वाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई डी एक्स, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी वाई डी एक्स है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1। डिग्री क्या होगा सर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से देखेंगे डी वाई डी एक्स का पावर में क्या है, ये तो पावर में 2 है। अगर इसका a माइनस वी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो भी पावर में 2 ही आएगा, है ना, पावर 2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ भी पावर क्या है, 2 ही है, तो हाईएस्ट पावर में कितना आएगा मेरा, 2 ही आएगा, है ना। तो इसीलिए डिग्री भी 2 हो जाएगा, ठीक, ओके। तो ये था ऑर्डर एंड डिग्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक एमसीक्यू तो पूछेगा ही पूछेगा, 100% गारंटी। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का मेन जो मकसद है यहाँ, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना मतलब क्या है, जैसे हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन होगा, कोई भी इक्वेशन, जैसे मैं एक सिंपल इक्वेशन लेता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, बस ऐसे ही कोई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो इसमें अगर हम x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, सर x इक्वल टू माइनस पुट करेंगे तो यहाँ -1 का स्क्वायर माइनस यहाँ 2 आएगा प्लस 1 यानी 0 आएगा, है ना, 0 आएगा, यानी 0 आएगा, यानी सर 0 बराबर 0 आएगा सर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, है ना। तो जब ऐसा नंबर पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाते हैं, उस केस में यहाँ x इक्वल टू -1 जो हम पुट किए थे उसको बोलते हैं सोल्यूशन। किसका सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन। तो x इक्वल टू -1 इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल की ज़रूरत है क्या, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन जिसको, अच्छा, इसमें x इक्वल टू 5 पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाता है। हाँ सर, 0 बराबर 0 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो हम x इक्वल टू 5 को क्या बोलेंगे, एक सोल्यूशन बोलेंगे। x इक्वल टू -2 पुट करने के बाद भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है सर, इसीलिए x इक्वल टू -2 को भी हम सोल्यूशन बोलेंगे। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे अगर, तो सर बाई साइड आएगा मेरा -10 और दाहिने साइड आएगा 0, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम नहीं है, तो यानी x इक्वल टू 0 को क्या नहीं बोलेंगे, ये सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन होने के लिए क्या होना जरूरी है, सोल्यूशन होने के लिए सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होना चाहिए, यानी पुट करने के बाद, ठीक है। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करते हैं। सपोज मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है कि डी वाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y का ऐसा कौन सा मान पुट करने के बाद ये 0 होता है, उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन, ठीक है। यानी y के जगह क्या पुट करेंगे ताकि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए, उसको बोलेंगे सोल्यूशन। किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ कोई नंबर, y के जगह कोई नंबर पुट नहीं करेंगे,
ठीक है। यहाँ जैसे सिंपल इक्वेशन था, इस केस में हम क्या पुट किए थे, नंबर पुट किए थे, कभी -1 कभी 5 कभी -2 कभी 0, ये सब क्या था, नंबर था। लेकिन जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब नंबर पुट नहीं करेंगे, तब क्या पुट करेंगे, फंक्शन पुट करेंगे। अगर फंक्शन पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम y के जगह e⁻x पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा सर, लेफ्ट हैंड साइड आएगा ddx ऑफ e⁻x माइनस e⁻x। ठीक, तो ये आएगा सर डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, तो ये सर 0 आ गया। सर यही तो राइट हैंड साइड है ना। तो y इक्वल टू e⁻x को क्या बोलेंगे, इज ए सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ dy/dx माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, d2y dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ अगर हम सर y के जगह sin x पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। चलिए देखते हैं कैसे, dy/dx कैलकुलेट कर लेंगे तो ddx ऑफ sin x क्या है सर, cos x। d2y dx स्क्वायर क्या है सर, d2y dx स्क्वायर यानी ये, यानी ddx ऑफ फिर से cos x यानी माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, d2y dx स्क्वायर की जगह माइनस साइन एक्स पुट करेंगे और y की जगह हम साइन एक्स पुट करेंगे जो कि कितना 0, यही तो मेरा राइट हैंड साइड था, है ना। तो y के जगह साइन एक्स पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, यानी साइन एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, सिमिलरली इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप y इक्वल टू कॉस एक्स पुट करके देखिए, वो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर कर देगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन मेरा मिल गया। ठीक है, और इस 2 फंक्शन छोड़ के अब कोई भी फंक्शन पुट कर लीजिए, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप कोशिश कीजिए y इक्वल टू tan x लेके और e⁻x लेके, कभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं होगा, यानी ये सब क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है, सर आपको कैसे पता कि y इक्वल टू साइन एक्स पुट करने के बाद यहाँ सर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएगा, आपको कैसे पता, या cos x पुट करने के बाद दोनों बराबर हो गए, ये आपको कैसे पता। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, जिस मेथड अप्लाई करने के बाद हमको y इक्वल टू साइन एक्स मिल जाएगा, वो हम आगे सीखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशन दुनिया में है जिसको आप बाई हैंड सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कंप्यूटर का मदद लेना पड़ता है। और ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसका कोई यानी एक्सप्लिसिट सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सारा डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे। जो स्टैंडर्ड बहुत ही सिंपल आसान है, सिर्फ वही हमारा क्या है, सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, बस 1-2 फार्मूला लगाएंगे और उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ओके, 2 क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन होगा और दूसरा क्वेश्चन होम टास्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू e⁻−3x इज ए solution of d2y dx2 प्लस dy dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो ये है मेरा क्वेश्चन। हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये e⁻−3x यानी y बराबर e⁻−3x इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे वेरीफाई करेंगे सर, बहुत ही आसान है। वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, आप y इक्वल टू -3x यहाँ पुट कर दें। अगर हम y इक्वल टू -3x यहाँ पुट कर देंगे और दोनों साइड बराबर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तब हम वेरीफाइड हो गया या गारंटी हो गया कि हाँ सर ये जो फंक्शन है वो इसका सलूशन है।
तो वेरीफाई कैसे करेंगे, बस उसको लेके डिफरेंशियल इक्वेशन पुट कर दो, दोनों बराबर हो गया तो वेरीफाइड, दोनों बराबर नहीं हुआ तो नॉट वेरीफाइड। ठीक है, तो पुट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने से पहले y बराबर e⁻³ dy/dx कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरा -3 e⁻³ और d2y/dx² क्या आ जाएगा, इसी का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो -3 × -3 × e⁻³ जो कि मेरा 9 e⁻³ ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, d2y/dx² प्लस dy/dx -6y। तो इसमें पुट करेंगे d2y/dx² यहाँ से 9 e⁻³। ठीक है, प्लस dy/dx यहाँ से -3 e⁻³ -6 इंटू यहाँ से e⁻³ अब e⁻³ कॉमन लेंगे तो 9 - 3 - 6 यानी e⁻³ इंटू 0 यानी 0। तो यही तो है मेरा राइट हैंड साइड, यही तो था राइट हैंड साइड में 0। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, हैंस क्या है, वेरीफाइड है, वेरीफाइड। ठीक, चलिए आपके लिए होम टास्क है यहाँ, वेरीफाई दैट y = a × cos x प्लस b × sin x where a, b दोनों रियल नंबर हैं इज ए सॉल्यूशन ऑफ d2y/dx² प्लस y = 0। ठीक है, तो क्या करना है, बस ये जो है फंक्शन y यहाँ पुट कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।